जय श्री हरि मित्रों, आप सभी जानते होंगे कि हमारी यह सृष्टि 3 गुणों से मिलकर बनी है। हम सभी 3 गुणों के अधीन हैं। ये 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पौराणिक कथा के अनुसार जब यज्ञ, हवन आदि धार्मिक अनुष्ठान होते थे तो उनमें मुख्य रूप से ब्रह्मा, विष्णु या महेश तीनों देवताओं की आराधना की जाती थी। परंतु महर्षि भृगु और अन्य ऋषि यह सोच रहे थे कि आखिरकार हमारी पूजा किसे अर्पण होती है। तभी महादेवर्षि नारद उपस्थित होते हैं और महर्षि भृगु की बातें सुनकर कहते हैं कि हे ऋषिवर, इस संसार में हर कोई प्राणी उस ब्रह्म के अधीन है और वही ब्रह्म तीनों लोकों से परे है। वही ब्रह्म तीनों गुणों से भी परे है, त्रिगुणातीत है। और तीनों देवों में से जो भी कोई त्रिगुणातीत होगा वही हम सबका आराध्य है, वही ब्रह्म है। और सारी पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन समझो उन्हें ही अर्पण होते हैं। परंतु तीनों देवों में कौन श्रेष्ठ है जो तीनों गुणों से परे है, इसका निर्णय लेना बड़ा ही कठिन कार्य था। तब महर्षि भृगु ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की परीक्षा लेने का सुझाव रखते हैं और त्रिगुणातीत ब्रह्म को पहचानने की बात कहते हैं। देवर्षि नारद और अन्य ऋषि इस बात पर सहमति देते हैं। तब महर्षि भृगु तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। चूँकि ब्रह्म ऋषि भृगु ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इसीलिए वे अपने पिता को त्रिगुणातीत समझकर उनके पास जाते हैं। परंतु ब्रह्मलोक में निरंतर संगीत व रागों का आयोजन हो रहा था। जैसे ही महर्षि भृगु क्रोधित होकर कहते हैं कि क्या ब्रह्मलोक में ऋषि का सम्मान नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मदेव क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या एक पिता को भी अपने पुत्र का सम्मान करना होगा। हे भृगु, तुम्हारी शिक्षा अभी अधूरी है, तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है, जाओ जाकर तपस्या करो। तब ऋषि भृगु पिता ब्रह्मा से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हे पिताश्री, मैं तो केवल यह जानने आया था कि क्या आप त्रिगुणातीत है या नहीं, परंतु आपने तो मुझ पर क्रोध करके यह साबित कर दिया कि आप भी क्रोध के अधीन हैं, आप भी तीनों गुणों के अधीन हैं। अतः हे परमपिता, आप भी त्रिगुणातीत नहीं हो सकते। इतना कहकर ऋषि भृगु ब्रह्मलोक से चले जाते हैं और कैलाश पर्वत पर स्थित महादेव की परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं। परंतु उस समय महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेल रहे थे। तब महर्षि भृगु वहाँ उपस्थित नंदी से कहते हैं, जाओ और भगवान शिव को मेरे आने की सूचना दो। परंतु नंदी अपने आराध्य के रुष्ट होने के डर से महादेव को नहीं बुलाते हैं। तभी ऋषि भृगु क्रोधित हो जाते हैं और महादेव के निजी भवन में प्रवेश कर जाते हैं और तेज आवाज़ के साथ महादेव का नाम लेते हैं। महादेव महर्षि भृगु को देखकर क्रोधित हो जाते हैं और बिना अनुमति लिए अपने निजी भवन में आने को अपमान समझते हैं। परंतु महर्षि भृगु महादेव को लगातार अपशब्द कहने लगे, उन्हें ये अहंकारी कहने लगे और अंत में महर्षि भृगु स्वयं महादेव को श्राप देने लगे। महर्षि भृगु को ऐसा करते देख स्वयं महादेव और भी क्रोधित हो जाते हैं और महर्षि भृगु को भस्म करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोलने लगते हैं। तभी माता पार्वती महादेव का क्रोध शांत करने लगती है और महर्षि भृगु को सही ठहराती है और कहती है कि प्रभु, ऋषियों के लिए तो सभी दरवाजे खुले रहते हैं, इनके लिए कभी कोई प्रतिबंध नहीं होता। महादेव पार्वती की बातें सुनकर पुनः शांत हो जाते हैं और महर्षि भृगु के माँ साहस की प्रशंसा करते हैं और उनके इस कार्य की सराहना करते हैं और स्वयं के त्रिगुणातीत न होने की बात भी कहते हैं। महर्षि भृगु महादेव को धन्यवाद देते हुए वहाँ से भी चले जाते हैं। अब महर्षि भृगु वैकुंठ निवासी श्री हरि विष्णु के धाम में जाते हैं और उन्हें ध्यान में लीन देखकर उन्हें विष्णु कहकर पुकारते हैं और ध्यान करने का नाटक कर रहे हो ऐसा कहकर अपमानित भी करते हैं। परंतु श्री हरि विष्णु की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। तब महर्षि भृगु क्रोधित हो जाते हैं और भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि हे विष्णु, तुम तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी से हमेशा के लिए बिछड़ जाओगे। धरती पर तुम अपनी पत्नी को ढूंढते फिरोगे, उसके वियोग में तड़पोगे। महर्षि भृगु के इतने भयानक श्राप देने के बाद भी भगवान विष्णु अपना ध्यान नहीं तोड़ते। तब महर्षि भृगु और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और भगवान विष्णु की छाती पर लात मार देते हैं, जिससे भगवान विष्णु की समाधि टूट जाती है और वे जाग जाते हैं। भृगु ऋषि को ऐसा करते देख स्वयं श्री हरि विष्णु भृगु ऋषि से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, मेरी छाती तो पाषाण की है, आपने अपने कोमल चरणों से
इस पर जो आघात किया उससे ज़रूर आपके चरणों को चोट लगी होगी। ज़रूर मुझसे कोई गलती हुई होगी, तभी आपको यहाँ आना पड़ा। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। प्रभु विष्णु की ऐसी भावना देखकर महर्षि भृगु का हृदय द्रवित हो जाता है और वे स्वयं श्री हरि के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगते हैं। महर्षि भृगु समझ जाते हैं कि श्री हरि ही त्रिगुणातीत है, वे ही ब्रह्म है, तीनों गुणों से परे हैं। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर महर्षि भृगु से वरदान मांगने को कहते हैं। तब महर्षि भृगु श्री हरि से पृथ्वी पर निवास करने को कहते हैं। तो यही थी मित्रों महर्षि भृगु की कथा। धन्यवाद। जय श्री हरि।